अभी आज रिपोर्ट आई है, तो इस प्रसंग में आज हम पहले उसको पूरी तरह से समझने की वास्तव में सत्य क्या है, क्योंकि हम सभी अगर सही देखा जाए तो असत्य का जीवन जी रहे हैं। पांचों इंद्रियों से अनुभव में आने वाले, चक्षु इंद्रिय से दिखाई देने वाले, कानों से सुनाई देने वाले आदि जितने भी पदार्थ हैं वो सब के सब असत हैं। मात्र सत्य क्या है? द्रव्य गुण पर्याय तीन चीजें होती हैं। द्रव्य मूल वस्तु है, द्रव्य गुण उसके कोई भी द्रव्य बिना गुण और पर्याय के यद्यपि नहीं है, किंतु इनमें शाश्वत रहने वाला कौन है और बिगड़ने बढ़ने वाला कौन है? तो पर्याय असत है और द्रव्य और गुण सत है। अग्नि आपने किसी भी रूप में जलाई, वो अग्नि का रूप बदल सकता है। जिस पदार्थ में मान लो आपने कोयले में जलाई, आपने उपले में जलाई, आपने लाइट के माध्यम से जलाई, वो अग्नि का रूप पर्याय आकृति तो बदल सकती है, किंतु अग्नि का जो स्वभाव है वो नहीं बदल सकता। जिस तरह से हमारी आत्मा 84 लाख योनियों रूप धारण कर सकती है शरीर, है ना, किंतु आत्मा वही रहेगी, आत्मा का चेतन गुण वही रहेगा, आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण वही रहेंगे, उनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो आचार्य कहते हैं द्रव्य तो सत है और पर्याय असत है। बदलेगी तो कौन बदलेगी? नदी में सरिता में जल बह रहा है, लहरें उठती भी है और गिरती भी है, बनती भी है और बिगड़ती भी है, किंतु जल तो वही रहता है, जल में अंतर नहीं आता। यदि कीचड़ मिला हुआ है तो कीचड़ की लहर उठेगी, यदि साफ जल है तो साफ लहर उठेगी, परंतु बनेगी बिगड़ेगी लहर, जल नहीं। तो मूल द्रव्य है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो द्रव्य सत्य है, सत्य सत्य है, ये सब सत्य है। और इसके साथ साथ उसको हमारी मानने वाली श्रद्धा सत्य है, जैसा आचार्यों ने कहा है, जैसा भगवान की वाणी में आया है, उसको मानने वाली हमारी श्रद्धा सत्य है, वैसा जानने वाला हमारा ज्ञान सत्य है, और उनके अनुसार आचरण करने वाला हमारा क्रिया, हमारा चरित्र सत्य है। फिर असत्य क्या है? क्यों? जिस तरह चारों कसायों का, चारों कसाएं हमारे